नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं सच की परछाई न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन नजवी बरेलवी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वक्फ संशोधन बिल को लेकर फैलाई जा रही भ्रांतियों पर चिंता जताई और साफ तौर पर कहा कि मुसलमानों को इस बिल से घबराने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि यह कानून मुसलमानों विशेषकर गरीब और जरूरतमंद वर्ग के हित में है। मौलाना रिजवी ने कहा कि कुछ राजनीतिक लोग इस कानून को लेकर झूठ और भ्रम फैला रहे हैं, जिससे आम मुसलमानों के मन में डर पैदा हो रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वक्फ संपत्तियों से जुड़ी धार्मिक जगह जैसे मस्जिद, मदरसे, ईदगाह, कब्रिस्तान और दरगाह पर कोई खतरा नहीं है। ये सभी स्थल पहले जैसे ही रहेंगे और सरकार इनमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकती। उन्होंने पुरजोर अपील करते हुए कहा कि मुसलमान सड़क पर उतरकर उग्र प्रदर्शन करने से बचें। उन्होंने सीएए आंदोलन का हवाला देते हुए कहा कि उस विकास, डेवलपमेंट और तरक्की के लिए है। अब ये जो है बिल को लेकर के चंद फिरकापरस्त ताकतें और चंद संगठन लोग मुसलमानों को उग्र प्रदर्शन के लिए आमादा कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि मुसलमान रोडों पर उतरे, उग्र प्रदर्शन करे। तो देखिए, धरना प्रदर्शन करना, एजिटेशन करना, ये हमारा जमहूरी हक है, मगर अमन शांति को बहाल रखना, अमन आमा के तहत धरना प्रदर्शन करना कोई बेजा नहीं है, जायज है। मगर जो उग्र प्रदर्शन और रोडों पर नौजवानों को उतारने की बात की जा रही है, ये जायज नहीं ठहराया जा सकता। आपने देखा होगा कि 2019 और 20 में सीए कानून जब आया तो उस वक्त भी चंद लोगों ने, सियासी लोगों ने उग्र प्रदर्शन पूरे देश में, प्रदेश में कराए और यहाँ तक कि शाहीन बाग का धरना महीनों चला। और उसी के साथ साथ में मैं आपको बताऊं कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में 27 नौजवानों की जानें गई, सैकड़ों मुसलमान जेलों की सलाखों में पहुंचे, कुछ लोगों की जमानतें हो चुकी हैं, कुछ लोग आज भी जेलों में बंद हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं है। इसलिए मैं तमाम मुसलमानों को, आप लोगों के मीडिया के माध्यम से ये अपील करना चाहता हूं कि उग्र प्रदर्शन न करें, रोडों पर न उतरें और अगर धरना प्रदर्शन करना है तो अमन शांति के साथ करें। किसी की अफवाह पर ध्यान न दें, किसी के डरावे, बहकावे और भड़काने में ना आए। और मैं ये भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये वक्फ संशोधन बिल मुसलमानों के मजहबी मकामात को कहीं इससे कोई खतरा नहीं है, न मस्जिद को खतरा है, न मदरसा, न ईदगाह, न खानका, न कब्रिस्तान, किसी को किसी तरीके से कोई खतरा नहीं है। और इस बिल में कहीं भी इन मजहबी मकामात के ताल्लुक से कोई भी एक लाइन, एक इबारत भी नहीं लिखी है। गवर्नमेंट इन तमाम मजहबी मकामात को कोई भी इंटरफियर नहीं कर सकेगी। जैसी पोजीशन है ऐसे ही पोजीशन रहेगी और इससे मुसलमानों के जन कल्याण के काम होंगे। जिन भूमाफियाओं ने वक्फ बोर्डों से साठ गांठ करके करोड़ों की जमीनों को रेवड़ियों के भाव बेच डाला, नाजायज कब्जा किए, वहां से होने वाली आमदनी अपनी पॉकेट में रखते रहे। अब इस वक्त के बिल के जरिए उस होने वाली आमदनी का इस्तेमाल गरीब, कमजोर, लाचार, यतीम और बेवा मुसलमानों पर होगा। और ये जो वक्फ बोर्डों में करप्शन है, इस करप्शन का खात्मा होगा और जायज मकसद में ये इसका पैसा खर्चा किया जाएगा। स्कूल बनेंगे, हॉस्पिटल बनेंगे, मदरसे और मस्जिदें तामीर होंगी, यतीम खाना बनेंगे, बैतुल माल कायम किया जाएगा। उससे बेरोजगार गरीब मुसलमानों की आर्थिक मदद होगी, बेवाओं की किफालत होगी, यतीमों की सरपरस्ती होगी, इससे जन कल्याण के काम होंगे। मैं फिर मीडिया के माध्यम से तमाम मुसलमानों से यही अपील करना चाहता हूं कि इस वक्फ बिल से घबराने की और डरने की जरूरत नहीं है। ये मुसलमानों के फायदे के लिए है और पॉलिटिकल पार्टियों के लोगों के बहकावे में ना आए, उनके डराने में ना आए। हमारी मस्जिदें, मदरसे, खानकाहें, ईदगाहें, कब्रिस्तान सब महफूज हैं, किसी को कोई खतरा नहीं है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी हर खबर देखने के लिए हमारे चैनल सच की परछाई न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।